आपके हिसाब से शिक्षा मूलभूत है या नहीं है? अगर स्वास्थ्य की सुविधा मिले, ये बेसिक आवश्यकता है। तो आपने किया क्या शिक्षा के ऊपर काम? ये यही तो सवाल है। बिजली का बिल माफ कर दिया गया ना, ये ठीक नहीं है। नहीं, आपने बेसिक पे काम नहीं किया। ठीक है, नहीं तो संजय जी, जब आप उनको मुफ्त पर घेर रहे, सुनिए ना, तो मुफ्त की राजनीति तो आप ही, तो फ्रीबीज तो आप भी करते हैं ना, या नहीं करते हैं? तो आप उनको आप करते हैं। अच्छा जी, आम आदमी पार्टी उनकी मुफ्त की राजनीति अलग, आपकी मुफ्त की राजनीति अलग करती है। ये 5 किलो सिर्फ राशन दे करके जनता को ये मजबूर कर रहे हैं और ईमानदारी से कहते हैं मैं 5 किलो मुफ्त राशन दे रहा हूं, यानी 81 करोड़ लोगों को गाली दे रही है बीजेपी। मैं ये जनता को समझ में आ रहा है। चलिए, वो तो राशन फ्री दे रहे हैं, जो जनता सुबह से उठ कर तो राशन फ्री देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो बाय वन गेट वन फ्री दे रहे थे। आप तो बाय वन गेट वन फ्री दे रहे थे। एक लाइन और कह दूं, 2014 का एक कहानी मुझे याद है। प्रधानमंत्री जी, आज के प्रधानमंत्री जी उस वक्त भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा था कोई राशन योजना या किसी फूड योजना पे वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी घूम घूम करके कह रहे हैं कि मैंने ये योजना लाया, योजना के अपने नाना के घर से लाए हैं। ये सरकार किसके घर से ला रही है? ठीक है त्रिपाठी जी, जरा ये भी बता दीजिए। ठीक है। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर त्रिपाठी जी वर्सेस मिश्रा जी यही मैच हो जाएगा। ये मैं जरा एक बार रुक करती हूँ। जीएम शाहीन जी भी हमारे साथ है। जीएम शाहीन जी, आज तेजस्वी यादव गांधी मैदान से गरज रहे थे और वो ये कह रहे थे कि वो यही गांधी मैदान है जहां पर वो उन नौकरियों की बात कर रहे थे। आप पर वो यहाँ पर आरोप किस तरह से लगा रहे थे कि वैसे भी 2024 में तो जेडीयू खत्म होने वाली है। वो ये कह रहे हैं कि आपके जो गठबंधन है ना, इसमें सिर्फ फिरका परस्त और मौका परस्त लोग हैं। आज जबरदस्त गरजे हैं वो पटना मैदान, गांधी मैदान में। हिमानी जी देखिए, जब एक इंसान में डिप्रेशन आता है तो कुछ न कुछ तो बोलेगा। अच्छा, जाहिर सी बात है। तो एक आदमी जो डिप्टी सीएम की कुर्सी पे था, जिनके भ्रष्टाचार के इतने सारे केसेस हैं, जिन्होंने 15 साल बिहार को एक नरक में डाल रखा, अब बताइए उनके हाथ से सरकार चले गई तो कुछ न कुछ तो बोलेगा वो आदमी। ये तो जाहिर सी बात है। रही बात जहां तक उनकी जनसभा जो ये पिछले दिनों से जो नोटंकी चला रहे हैं बिहार के अंदर, इतना मैं साफ कर दूं, बिहार की 40 की 40 सीटें, और जो देश के प्रधानमंत्री ने कल डिवाइस पे अनाउंस किया कि 400 से पार, पूरे देश के अंदर 400 के पार जो है इस बार जो एनडीए अपना सरकार अपना बहुमत लेकर पार्लियामेंट में आएगा। क्या ये लोग भूल गए 1975? भूल गए ये लोग? इनको इमरजेंसी याद नहीं आ रही? इनको ये याद नहीं आ रहा कि जब इन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी, जब देश के लीडरों को इन्होंने जेल में बंद कर दिया था, तब इंदिरा गांधी ने क्या किया था? और आज ये हम पर जो ये उंगलियां उठा रहे हैं, कम से कम अपने दामन पे देखे। अभी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बात कर रहा था, वो देखे पंजाब में मीडिया वालों को बंद करते हैं, हवालात में बंद करते हैं, प्रेस वालों को क्वेश्चन नहीं पूछने दे रहे। ये आजादी की बात कर रहे, ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे, ये कहते हैं कि ये लोग देश की जनता इनको वोट देगा। याद रखिए, देश की जनता जो है इनको इस बार 40 से भी कम सीटें लेकर आएंगे। ये लोग ढूंढे, इनका कहीं निशान भी बचेगा देश के अंदर कि नहीं बचेगा। ठीक है, कोई रिएक्शन फिर मैं प्रियंका जी का रुख कर। ये हिमानी जी, आप याद रखें मेरी बात। आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं संजय जी, क्विक रिएक्शन फिर प्रियंका जी का। मैं सम्मान करता हूं इनको। मैं बता दूं कि मैं बिहार से आता हूं और आप नीतीश कुमार जी कितने सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको बेहतर मालूम है शिक्षा के हालात क्या हैं। जरा उसमें भाषण दे दीजिएगा, फिर उसके बाद में वोट मांग लीजिएगा। आपने स्कूल में शिक्षक नहीं, और जो शिक्षक है उसको आपने दारू पकड़ने में लगाते हैं, आप उनसे जनसंख्या बनवाने में लगाते हैं। आप बोल कौन रहा है? हम क्या क्या करवाते हैं? आप जरा अपना सोचिएगा। बिहार की जनता ने जेडीयू को नकार दिया है। हम कह रहे हैं कि आज क्या बना कर, आप सुन ली, आपने बोला मैंने सुना, आपने आरोप लगाया मैंने सुना, आपको बेचैन हो गए। आप लोग तो गिरगिट से भी बेहतर हैं, ये इसमें कहने की जरूरत नहीं है। कभी मोदी जी बेहतर हो जाते हैं, कभी मोदी जी खराब हो जाते हैं, कभी लालू जी आरोपी हो जाते हैं, कभी लालू जी ठीक हो जाते हैं। तो आपके लिए अरे आप मुझे बताइए, जब लालू जी पे आरोप था कि नहीं था? लालू परिवार पे जरा बताइए। हम लोग भी तो पर्चे लेकर आते थे, आप लोग चिट्ठे लेकर आते थे, चिट्ठे लेकर आते थे, लेकिन उन्हीं के साथ हाथ मिला दिया ना। लेकर जाने वाली जेडीयू और बीजेपी है, बिहारियों को समझ
बात ये है कि जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आप कर रहे होते हैं ना, तो मुझे आपकी तरफ वाली चीजें याद आ रही होती है, और जब वो आप पर आरोप लगा रहे होते हैं तो उनकी तरफ वाली चीजें आ रही हैं। इनके ऊपर कौन विश्वास? आपकी बात, और आपने क्या किया था? आपने भी तो कसम खाई थी। विश्वास नहीं करता आपने भी तो कसम जो खाई थी। विश्वास था वो भी लोगों ने खत्म कर दिया। आपने भी तो कसम खाई थी, आपने भी तो कसम खाई थी, बहुत चीजों की खाई थी। ये 40 की 40 कह रहे हैं, पूरी ताकत लगा देना बीजेपी और जेडीयू। मैं आज भविष्यवाणी कर देता हूं, आप काउंटिंग के दिन मेरे को फिर बुला लीजिएगा और आप भी आ जाइएगा। 40 में 15 पाना वो भी बहुत है। आप 15 सीट ले ले वही बहुत है। बात करेंगे बिहार और महाराष्ट्र प्रोग्राम वही बहुत है। मंच का प्रहार जो प्रोग्राम है, शाहीन जी आ रहे हैं, जवाब एक बार प्रियंका जी का रिएक्शन ले लूं, तब ये सवाल लेकर मैं जीएम शाहीन जी का भी रुख करूंगी और राकेश त्रिपाठी जी का भी, कि यूपी के बाद अगर सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करें तो वो बिहार है। फिर उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात कर ले, यहां बिहार और महाराष्ट्र से नाम सामने नहीं आए अभी इन 195 में। अगर हम बात करें कहां पेच फंस रहा है, इस पर बात करूंगी, लेकिन जरा प्रियंका जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही थी। प्रियंका जी, जीएम शाहीन जी की बात पर। जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा रही हूँ जी। लगातार स्क्रीन पे चल रहा है 195 सीट, और इस पे फोकस क्यों नहीं गया कि इन 195 में 93 लोग अगड़ी जाति से हैं, जिनकी संख्या देश में 5% नहीं। आप इतनी देर में यही कर रही थी। 47% टिकट दे रहे हैं। हाँ। 47% टिकट आपको समझ में आ रहा है? तो सीधी बात है कि वोट पिछड़ा का और नेता अगड़ा का नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज हमारा, यही चलेगा। राकेश त्रिपाठी जी और प्रियंका जी दिखा रही है भाई, महिला की जाति नहीं होती है। महिला की जाति नहीं होती है क्या? महिला बिना जाति के पैदा होती है? वहां भी जाति है, उनको भी जोड़िए, सीधी सी बात है। और रही बात बिहार की और बिहार में आगे आने वाले भविष्य की, वहां पर आपने देख लिया, तेजस्वी जी ने आज आरजेडी का मतलब लोगों को बता दिया। आर माने राइट्स, अधिकार, जे माने जॉब, रोजगार, और डी माने डेवलपमेंट, विकास। हमने 17 महीने में वो करके दिखाया जो 17 सालों में बिहार में नहीं हुआ। 5.5 लाख से ज्यादा रोजगार नहीं, नौकरी, सरकारी नौकरी। गांधी मैदान रहा वो धरती जो क्रांति के लिए जाना जाता था, चुनावी रैलियों के लिए जाना। शाहीन जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। सरकार का रैला लगा दिया। हाँ, हमने प्रियंका जी, जीएम शाहीन जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। जीएम शाहीन जी, तो देखिए, जीएम शाहीन जी का हम लोड लेते ही नहीं है। हम क्यों लोड ले? हमारे तो लिए हमारे सबसे जरूरी है कि भाजपा को हम देश से भगाएं। ये जो भारत जलाओ पार्टी है, TCC पार्टी, कास्टिस्ट, कम्युनल, करप्ट, इसको देश से हमें बाहर करना है। तो हमारा गोल एकदम क्लियर है। नीतीश जी के पास बात के पहले ही कहीं भी पहली ही लाइन में आपने जाति गिनवा दी, और आप ठीक है, लेकिन इसकी जो बात आपने कही है उसका, हाँ, देश की सच्चाई जाति नहीं है क्या? हिमानी जी, ठीक है। राकेश त्रिपाठी, नहीं, मैं राकेश त्रिपाठी जी से उस पर जवाब ले लेती हूँ सीधा। आपने उनसे सवाल पूछा तो सीधा जवाब भी ले लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, वरुण पुरोहित जी और नीलू जी का, अरे सर बहुत सारे सवाल हो गए। राकेश जी के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ बीजेपी को, राकेश जी को बधाई देना चाहता हूँ। पवन सिंह ने आसनसोल से उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। ये खुशखबरी है इंडिया के, एनडीए के लिए। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत भागेंगे। अभी ये हालात है आपके जनता के बीच में। ठीक है, ठीक है। बस मैं बधाई दे रहा था आपको। पहले प्रियंका जी जो कह रही हैं उस बात पर, फिर पवन सिंह पर भी आ जाएंगे। देखिए, प्रियंका जी ने अपनी बातचीत की शुरुआत ही उन्होंने कास्ट से की। सच ये है कि कास्ट करप्शन का कॉकटेल मोदी जी पिछड़े अगड़ी मां की बिहार का कितना बिहार का नुकसान किया है ना। प्रियंका जी जवाब ले लेती है। ये कोई किसी को बताने की जरूरत है क्या? अरे जानवरों का चारा तक खा जाने वाले लोग और न्यायपालिका से बाकायदा सजायाफ्ता घोषित किए गए लोग, शर्म नहीं आती है? जिसकी पार्टी का संरक्षक सजायाफ्ता घोषित किया गया हो, जो सजायाफ्ता हो, सजायाफ्ता अपराधी को अपनी पार्टी राकेश अमीर लिखिए, और वो नैतिकता के मापदंडों की बात कर रहे हैं। सच ये है कि बिहार में मेट्रो ताबूत घोटाला भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ था, किन्हीं कारणों से वो हमारे साथ छोड़कर गए थे, फिर आज सुबह का बुला शाम को वापस लौटा है। एक-एक करके बुरा नहीं कहलाते हैं, हम पूरे विश्वास से कह रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी आरजेडी का सूपा साफ करने था। हम फिर कांग्रेस की जमानतें जब्त, नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। जमानतें जब्त होंगी प्रियंका भारती, लिख करके ले लीजिए। आरजेडी की जमानतें नहीं बचेंगी, कांग्रेस पार्टी की जमानतें नहीं बचेंगी। और क्या बार बार जाति की बात कर रही है? सच ये है कि जाति के नाम पर केवल आप बटोरने का काम किया है, केवल अपना परिवार में काम किया है।
प्रियंका भारती मिलेगा आपको। प्रियंका जी रुक जाइए, प्रियंका जी रुक जाइए, रुक जाइए। प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा यादव, केवल उसी यादव परिवार को सब कुछ मिलता रहेगा। ये प्रियंका भारती केवल टीवी पर बोलने के लिए बिठाई जाएगी। अगड़ा के सवाल पे जवाब दीजिए ना त्रिपाठी जी, अगड़ा के सवाल पे चुप्पी का नहीं, त्रिपाठी जी से मेरा भी एक सवाल है। ताबूत घोटाला भी एक हुआ था, याद है त्रिपाठी जी? हमने तो बताया हमने तो बताया 47 टिकट हमने युवा दिए हैं, 50 वर्ष से कम की आयु के लोगों को दिए हैं। नहीं, ताबूत घोटाले पे क्या कहेंगे? हमने गिनती महिलाओं की बताई, हमने गिनती जो संवैधानिक तौर पर ओबीसी क्लास लिखा गया है, 80 क्लास लिखा गया, क्लास के आधार पर प्रियंका जी थोड़ा सा पॉज भी तो लीजिए, थोड़ा सा पॉज भी तो लीजिए। नहीं, मेरे को जरा एक सेकंड, एक सवाल। युवा का नाम लेता है, युवाओं को टिकट दिया, इनके युवा कैसे बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ता जो बीएचयू में जाके महिला का रेप करते हैं, वो है इनके युवा। तो इस तरह के युवाओं को टिकट देते हैं आप लोग, तो युवा मत कीजिए, अगड़ी जाति का सवाल दीजिए ना। 47% अरे आईएएस की पट्टी कर रहे बिहार में होता है, उसके बाद एफआईआर नहीं लिखी जाती थी। किस तरह से पैरवी करने चली आती है प्रियंका भारती? अपनी चादर को एक बार देखिए ना, कितने दाग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो कार्रवाई गारंटी है, अगर किसी ने भी अगर अपराध किया है तो कार्रवाई होगी। लेकिन लालू प्रसाद के गुंडाराज जंगलराज को याद करके भी आज भी रोंगटे खड़े हो गए। अब आप दोनों को रोक रही हूं, नीलू जी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं? ठीक है, राकेश जी और प्रियंका जी, आप दोनों को रोक रही हूं, दोनों को। एक बार नीलू जी, फिर वरुण जी और संजय जी का भी रुख करूंगी। नीलू जी आप, और एक बार मैं बिहार में ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि यूपी के बाद अगर बात करें तो बिहार और फिर महाराष्ट्र, ये दो राज्य ऐसे हैं, प्रदेश ऐसे हैं जहां से नाम अभी सामने नहीं आए। ये कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ पेच फंसा हुआ है जेडीयू और बीजेपी के बीच में। नहीं, सीटों का बंटवारा होना है और उसमें नए गठबंधन में नए साथी भी आ गए, हम भी जुड़ गया है इस बार। उपेंद्र कुशवाहा साथी ज्यादा हो गए हैं, वो ज्यादा हो गए हैं, कुछ ऐसा हो रहा है क्या? सीटें तो उतनी 40 की 40 हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं जो जाति की बात हो रही थी, वो जाति की राजनीति आज से नहीं हो रही है और इसको अगड़ों और पिछड़ों में इस चुनाव को नहीं बांटना चाहिए। अगर हम पिछड़ों की बात करते हैं कि तेजस्वी यादव पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो नीतीश कुमार भी उसी पिछड़े से आते हैं। चाहे जो मांझी हैं वो और अति पिछड़े से आते हैं, जो बाकी लोग भी हैं वो पिछड़े वहां पे हैं। और वहां अगड़ों और पिछड़ों की राजनीति जो थी वो खत्म हो गई है। अति पिछड़ा एक वर्ग है, एक महिला है जो नीतीश कुमार के साथ रहा है और वो जीतते रहे हैं, अभी तक भी उनके साथ रहा है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में आप देख लेंगे तो जितनी छोटी जातियां जो जुटी है बीजेपी के साथ, जैसे निषाद को उन्होंने टिकट दिया, राजभर जुड़ रहे हैं, अपना दल जुड़ रहा है, वो पिछड़े हैं। वो पिछड़ों को जो अगड़ों और पिछड़ों में भले वो बांट के देखें कि हम पिछड़ों को साथ दो, लेकिन पिछड़े अगर आप एमपी में देखेंगे कि सांसद कितने हैं, विधायक कितने हैं, तो भाजपा सब पे भारी पड़ती है। तो इसलिए राजनीति अगड़ों और पिछड़ों की नहीं है। राजनीति सिर्फ इस बात की होनी चाहिए कि देश के विकास के लिए कौन नया रोड मैप दे रहा है, कौन देश को कहां ले जाना चाह रहा है, और पिछले 10 साल की जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं या जो खामियां हैं, जो अनुपलब्धियां हैं, उसमें चर्चा होनी चाहिए। वरुण पुरोहित जी, लेकिन राहुल गांधी तो जाती जाती गिनवा रहे हैं। वो रोड मैप, वो विकास जिसका जिक्र यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले नीलू जी कर रहे थे, वो सब चीजें तो कहीं गोल हैं। जाति सबसे आगे है, जातियों के आधार पर ही बांट रहे हैं। हिमानी जी अभी राकेश जी एक बात कह रहे थे कि आपकी हिम्मत है तो 80 करोड़ राशन बंद करने की घोषणा कर दो। मैं कह रहा हूं मनरेगा बंद करने की घोषणा कर दो ना आप। और जो अग्निवीर योजना लाए हो, सारे देश को पता है आपकी अग्निवीर योजना। जहां तक घोटालों की बात है, सारे भ्रष्टाचार के आरोपी तो इनके जाके भर्ती तो इनके चल रही है, भर्ती भ्रष्टाचारियों की। घोटाले तो इनके जब हटेंगे, जब ये सत्ता से हटेंगे, दूसरी पार्टी आएगी, इनके घोटाले नोटबंदी से लेकर अब तक ये खुल जाएंगे। अब जाति की बात है, देखिए सब अपनी अपनी जाति की बात करते हैं। एकमात्र ब्राह्मण है जो अपनी जाति की बात नहीं करता देश के अंदर, सबसे गरीब है। एक नैरेटिव देश के अंदर क्रिएट हो गया कि ब्राह्मण ब्राह्मण। अरे भाई, ब्राह्मण ने कभी किसी की कुटाई पिटाई नहीं की, कभी किसी की जमीन नहीं खोसी। ब्राह्मण अपनी खुद की संस्कृति, देश को बचाने के लिए अपनी जीवन को होम किया। आप देख लो, पूरे हजारों साल का इतिहास देख लो, ब्राह्मणों ने क्या पाया? खाली देश की संस्कृति, देश की संप्रभुता को बनाने के लिए अपना जीवन दिया। तो ये जाति जाति का अगर 1% है, 3% है, वो कोई आरक्षण से तो आ नहीं रहा आगे। ब्राह्मण अपनी विद्वता से, अपनी मेहनत से आगे आ रहा है। फिर ये किस प्रकार का नैरेटिव, चाहे राहुल जी बोलते हो, चाहे प्रियंका जी बोले, चाहे दूसरे लोग बोल रहे हैं, ये ब्राह्मणों को कुचलने दबाने की जो योजना चल रही है ना अंग्रेजों के आने के बाद, मुगलों के आने के बाद से, कि ब्राह्मणों ने ऐसे किया। अरे भाई, ब्राह्मण तो अभी भी पूरे देश में सबसे गरीब है और सबसे ज्यादा संस्कृति की रक्षा का पालक है तो ब्राह्मण है। इसलिए बार बार ये जाति जाति करने का जो भी नेता लोग करते हैं वो बंद करनी चाहिए। जाति आप कर रहे हैं, हम चुनाव की बात है, देखिए जनता को सब पता है। ब्राह्मण आप कर रहे
हैं। मानी जी मैं हूँ। प्रियंका जी, आप कर रही हो अगड़े अगड़े, क्या कर रही हो आप? नहीं नहीं, ब्राह्मणों ने आपका क्या छीना है? क्या छीना है ब्राह्मणों ने आपका? मुझे बताइए क्या छीना ब्राह्मणों ने आपका? किसकी पिटाई कुटाई करी? कभी जमीन छीनी किसी ब्राह्मण ने? ब्राह्मण आप कर रहे अरे हैं। आप लोग करते हो ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद। ब्राह्मण कभी किसी का कुछ नहीं करता है। पिछड़ों की बात कर रहे हैं हम, अगड़ों की अगड़ा बात पिछड़ा कर रहे मत करो। हैं। तो बोले ही नहीं। हाँ तो आप बोल पिछड़े रहे हैं। ब्राह्मण नहीं होते, ब्राह्मण नहीं होते। पूरे देश में एक नैरेटिव क्रिएट कर रखा है ब्राह्मण। इनको याद दिला दीजिए लालू जी जो कहा करते थे ना भूरा बाल साफ करने की बात, वो याद दिला दीजिए। मैं याद दिला रहा हूँ, मैं याद दिला रहा हूँ। राकेश जी ने कुछ मुद्दे नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, ये लालू जी ने कहा था, ये लालू जी ने कहा था। आप भूल गई शायद, आप भूल गई शायद। बंद कीजिए ये नैरेटिव चलाना बंद कीजिए। अच्छा। आपको अगर इसका कहीं भी मैडम तो थोड़ा सा आप होमवर्क कर आती तो आपको पता चलता। नहीं, आपको थोड़ा सा होमवर्क कर आती, अभी गूगल करिए, अभी गूगल करिए ना, अभी गूगल करिए, पता चल जाएगा आपको। और नहीं तो आपके सहयोगी बता देंगे, आपके सहयोगी बता देंगे, बता रहे संजय जी, बता दीजिए, बता दीजिए। मैं दिखाइए, स्क्रीन पे चलवा दीजिए, है हिम्मत? चलवाइए स्क्रीन पे। हाँ, दिखाइए संजय जी है ही नहीं कहीं, अपने मन से नैरेटिव चलाते हैं आप लोग। सुन लीजिए, सुन लीजिए पहले। मैं राकेश जी की बात करना चाहूँ। नहीं, पहले आप बताइए कि ये किसने, अभी आपने कहा ना कि आप बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी बात बताऊंगा, लेकिन इतना समय नहीं रहेगा। मैं छोटे मैं कह रहा हूँ ना, राकेश जी ने घोटाले की बात की, लालू परिवार के ऊपर घोटाले की इन्होंने बात, ताबूत घोटाला याद है त्रिपाठी जी को? राकेश भाई मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा बताइए शारदा नारदा का क्या हाल है? ये घोटाले भी आपने ही लगाए थे साहब। उसके बाद में खनन घोटाला, येदियुरप्पा साहब का क्या हाल है बताएंगे या मैं बताऊं? कहां पे हैं? पूजा चौहान सुसाइड केस, संजय राठौर, क्या हालात हैं जरा बताएंगे क्या आप? 6000 करोड़ का गबन, विजय कुमार गावित, बताएंगे आपकी मैं बताऊं? इसके बहुत फहरिस्त है, बड़ा लंबा है। और अजीत पवार साहब तो ताजा केस है, 75,000 करोड़ रुपया, क्या हालात है उनके जरा देश को बता दें। समय इतना ही है। चाह रहा हूँ क्या भ्रमित मत करिए। सारे घोटालेबाज जितने चोर होंगे वो बीजेपी के साथ जाएंगे, जितने कट्टर ईमानदार होंगे वो इंडिया के साथ रहेंगे। और ये साबित कर दिया है दिल्ली के सर बचेंगे कितना। बात तो ये है, भगदड़ की स्थिति मची हुई है जिस तरीके से। ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।